जानिए आखिर क्यों सावन में हमें संबंध नहीं बनाना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जाने और क्या क्या है नियम। नमस्कार। सावन में संबंध नहीं बनाने का फायदा जानिए स्कंद पुराण से, और क्या नियम है यह भी जानें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता, जय श्री विष्णु हरि। कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सावन महीना जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, और हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा घर नहीं होता है जो सावन में भोले बाबा की भक्ति में ना डूबा रहता है। सावन महीना में माना जाता है कि साक्षात भोले बाबा धरती पर निवास करते हैं और उनकी पूजा अर्चना से खुश होकर आपको मनचाहा वर देते हैं और मनचाहा फलों की प्राप्ति भी होती है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन में संबंध नहीं बनाना चाहिए और ब्रह्मचारी का पालन भी करना चाहिए। तो इससे जुड़ी क्या है बातें, इस वीडियो में आपको आज की वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं इस विषय के बारे में। सावन में संबंध बनाने की मनाही बताई गई है। स्कंद पुराण के श्रावण मास महात्म्य में बताया गया है कि सावन में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही खान पान से लेकर व्रत के नियम भी बताए गए हैं। सावन में प्रिय वस्तुओं का त्याग करने और भोलेनाथ की पूजा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं सावन में व्रत के नियम। सावन मास को शिव पूजन के लिए अत्यंत अहम महीना माना गया है। यह भगवान शिव का प्रिय महीना है और इसमें शिव पूजन से लेकर रहन सहन खान पान तक के नियम हैं, और इन नियमों के बारे में स्कंद पुराण में भी विस्तार से बताया गया है। श्रावण मास महात्म्य में इन नियमों के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार सावन मास में संबंध बनाने की मनाही होती है। स्कंद पुराण में जमीन पर सोने किसी प्रिय वस्तु का त्याग करने को लेकर भी कहा गया है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं सावन मास के नियमों के बारे में। स्कंद पुराण के सावन मास महात्म्य के अनुसार सावन मास में ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए सभी को शिव उपासना करनी चाहिए। इस महीने ब्रह्मचार्य का पालन करने से शरीर स्वस्थ और बलवान होता है। ओज तेज की वृद्धि होती है। शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त होता है। निष्काम ब्रह्मचार्य व्रती को साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और परलोक में सभी सुख सुविधाएं भी सहज मिल जाती है। सावन मास में जो व्यक्ति भूमि पर सोता है, दिन में एक बार भोजन करता है और मौन व्रत का पालन करता है, उसे शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही व्रत करने वाले व्यक्ति में अच्छे वक्ता के गुण आते हैं। मौन व्रत करने वाले को शास्त्रों में कुशलता प्राप्त होती है और वह वेदों में परंपरागत हो जाता है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति के अंदर और आसपास कलह नहीं होता है। इसलिए सावन मास में मौन व्रत रखना अत्यंत उत्तम माना गया है। सावन में धर्म का आचरण करना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि संयमित रहने के लिए तामसिक आहार से भी बचना चाहिए। सावन में कोई ना कोई व्रत जरूर रखे। सावन के महीने में सत्य वचन बोलना चाहिए। इस महीने में कोई ना कोई व्रत जरूर रखना चाहिए। यही नहीं, इस महीने में फलाहार करना चाहिए। जिस तरह भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए, ठीक उसी तरह सावन में शाक का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों का त्याग इन सभी मास में नहीं कर पाता है तो वह सावन में ही इन सभी चीज़ों का त्याग करके वही फल प्राप्त कर सकता है। स्कंद पुराण के अनुसार सावन मास में एकाग्र होकर काम करना चाहिए। भोलेनाथ की
पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही षडाक्षर मंत्रों ओम नमः शिवाय का जप करने का बड़ा महत्व है। सावन में ब्रह्मचार्य पालन नियम और फायदे। स्कंद पुराण के सावन मास महात्म्य के अनुसार सावन मास में ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए सभी को शिव उपासना करनी चाहिए। इस महीने ब्रह्मचार्य का पालन करने से शरीर स्वस्थ और बलवान होता है। अपने ओज तेज की वृद्धि होती है। शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त होता है। निष्काम ब्रह्मचार्य व्रती को साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और प्रलोक में सभी सुख सुविधाएं भी सहज मिल जाती है। सावन में कोई ना कोई व्रत ज़रूर रखे। सावन के महीने में सत्य वचन बोलना चाहिए। इस महीने में कोई ना कोई व्रत ज़रूर रखना चाहिए। यही नहीं, इस महीने में फलाहार करना चाहिए। जिस तरह भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए, ठीक उसी तरह सावन में शाक का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों का त्याग इन सभी मास में नहीं कर पाता है तो वह सावन में ही इन सभी चीज़ों का त्याग करके वही फल प्राप्त कर सकता है। स्कंद पुराण के अनुसार सावन मास में एकाग्र होकर काम करना चाहिए। भोलेनाथ की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही षडाक्षर मंत्रों ओम नमः शिवाय का जप करने का बड़ा महत्व है। सावन में व्रत रखने का महत्व और लाभ। सावन में रविवार को सूर्य व्रत और सोमवार को शिव व्रत और नक्त भोजन करना चाहिए, यानी सात्विक और नमक रहित। सावन के पहले सोमवार से शुरू कर अगले 3.5 महीने तक रोटक व्रत रखने का महत्व है। माना जाता है कि यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, जबकि बुधवार और गुरुवार को इन दोनों वारों को व्रत रखा जाता है। शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान और नृसिंह व्रत करने का विधान बताया गया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।